सुप्रभातम। ऑनलाइन आदर्श शिक्षण संस्थान कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, आप सब कैसे हो? सब ठीक हो ना? घर परिवार में सब ठीक है? आज हम घर परिवार की, समाज की, विद्यालय के वातावरण क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम अपने कहते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है, शिष्टाचार क्यों रखना चाहिए, इनकी क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। शिष्टाचार है, शिष्टाचार से रहने से अपने समाज में, अपने घर पर और अपने विद्यालय की गरिमाएँ और सम्मान बढ़ता है। इसीलिए अपने को शिष्टाचार से रहना चाहिए। शिष्टाचार की कुछ बातें होती है। सुबह अपने प्रातः जब उठते हैं, उठने से लेकर रात्रि तक शिष्टाचार की बातें होती है। तो शिष्टाचार की बातों के लिए अपने प्रातः उठते हैं, रात्रि में शयन करते हैं, तब से लेकर प्रारंभ होती है। प्रातः उठकर और रात्रि में अपने भगवान की, इष्ट देव की पूजा अवश्य करें। प्रातः जल्दी उठना चाहिए, उठकर बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। छोटे भैया बहन होते हैं, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटे भैया बहनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। सब कोई वस्तु हो घर पे खाने की तो मिल बांट कर खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले ही खा ले, झगड़ा करने लग जाए। जिद नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन उठकर व्यायाम अवश्य रूप से करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। रात्रि में सोने से पूर्व अपने कोई सीरियल, अपनी अच्छी पढ़ाई की चीज़ें, पढ़ाई से संबंधित कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। अपने मोबाइल कम से कम देखना चाहिए। मोबाइल में जो विद्यालय का ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम होता है उसको ही देखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से ज़्यादा पास से देखने पर अपनी आंखें खराब होने का भय रहता है। इसीलिए पास से कोई न तो टीवी देखे न मोबाइल देखे, दूर से दूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार विद्यालय में शिष्टाचार के नियम। विद्यालय है अपना घर है। विद्यालय में प्रवेश करते हैं तब से लेकर अवकाश होता है तब तक का शिष्टाचार के नियम। सबसे पहले जाते ही अपने गुरुजनों, आचार्य दीदियों को प्रणाम करना चाहिए। भारत माता का चित्र लगा हुआ है, वहाँ प्रणाम करना चाहिए। अपनी वंदना में पूजा करनी चाहिए, माँ सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा होने के बाद में अपनी पढ़ाई प्रारंभ होती है। पढ़ाई प्रारंभ होने पर अपने गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार पढ़ना, अनुशासन में रहना, अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना, गंदगी नहीं फैलाना। यदि कहीं कागज़ पड़े हैं, कहीं चॉकलेट के छिलके पड़े हैं, वो कचरा पात्र में ही डालें। अपने परिसर को साफ सुथरा रखें। अपने विद्यालय की दीवारों को गंदा नहीं करें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने शारीरिक के लिए अपने खेल मैदान में जाते हैं तो अनुशासन से जाए, पंक्ति में चले, धक्का मुक्की नहीं करें। उनके बाद में अपने शारीरिक खेल खेलते हैं, झूले झूलते हैं, उस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन से खेले, अपने छोटे भैया बहनों का ध्यान करें, धक्का मुक्की नहीं करें। इसी से, खेल से हम अनुशासन सीखते हैं, शिष्टाचार सीखते हैं।
इसी प्रकार घर के बाहर या समाज में भी शिष्टाचार की आवश्यकता होती है। जैसे बीच सड़क पर नहीं चले, रेलवे लाइन है उनके बीच में नहीं चले, सड़क के एक तरफ चलना चाहिए। कोई साधन आ रहा है या सड़क रास्ता क्रॉस करते हैं तो दाएं बाएं देख कर चलें। कहीं रास्ते में गंदगी नहीं फैलाए, खिड़की से बाहर या रास्ते पर कचरा नहीं डालना चाहिए, केले आदि के छिलके नहीं डालने चाहिए। कोई पशु बाहर है तो उसको नहीं पीटना चाहिए, बाहर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कई बार अपने खेल में ही पत्थर है वो फेंकने लग जाते हैं। सड़क पार करते हुए दोनों तरफ देखना, साधन आ रहा है तो रुक जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अपने विद्यालय से जाते हैं, हो सकता है कोई भैया बहन झगड़ रहे हो तो उनको समझाना चाहिए, झगड़ा मत करिए। यदि झगड़ा कर लेते हैं या कोई भैया बहन गिर जाते हैं तो उनको वहाँ से खड़ा करना, उनका सहयोग करना और उनको घर तक पहुंचाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। यही शिष्टाचार के नियम है। जय हिंद, जय भारत।